कपड़ा धो के देता है तो 7 दिन बाद फिर धुलाने को दे देते हैं भट्टी में, एक सप्ताह। तो हर सप्ताह तुम्हारे मन को भट्टी में, ज्ञान की भट्टी में चढ़ाना है, ताकि ये जो मैल आ जाता है 6 दिन में वो मिट जाए। तुम 1 महीने के लिए घर से बाहर चले जाओ, बंद करके, रोड के किनारे घर हो कि गाँव में घर हो, 1 महीने बाद आओ तो तुम्हारे हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा क्या दिखेगा? पोछा मारते हो, झाड़ू मारते हो ना, और रोज करते हैं तो वहाँ दिखता। तो ऐसे ही तुम्हारा भी रोज तुम्हें झाड़ू लगाना है। वो दर्पण जो दिया उसको ऐसे ही साधारण कागज मत समझना, सारे वेद उपनिषदों का उसमें सार है। उसको लेमिनेशन कराकर, फोटो फ्रेम कराकर, और उसको वही रखना जहाँ तुम्हारे ठाकुर द्वारा, जहाँ रामायण गीता, उसको पढ़ लोगे तो तुम्हारे को सारा पूजा का फल और गीता रामायण का फल भी उसमें मिल जाएगा। रोज़ आपको सुबह भी देखना है और रात्रि को। सुबह देख लोगे तो दिन के अंदर भूल नहीं होगी, दिन में अगर भूल हो गई तो रात्रि को सोते समय देख लो, वो भूल अपराध क्षमा हो जाएगा। ये प्रतिदिन तुमको करना है, रोज़ झाड़ू लगाना है। और सप्ताह में 1 दिन बैठकर इसी तरह भाई बहन जिनके नज़दीक जो सत्संग पढ़े, क्योंकि अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, अलग अलग गांव से आते हैं, तो सब तो ऐसे रोज़ हर सप्ताह नहीं आएंगे, लेकिन जिसकी समीपता है उस सत्संग में भाग लेने का आज प्रतिज्ञा करे कि वास्तव में जीवन मेरा वही होगा जो सत्संग में जाएगा, और अगर मैं सत्संग में छोड़ दूंगा तो मेरा जीवन का कोई मूल्य नहीं, जैसे कि कुत्ता, घुसरी, सांप, मेंढा, हाथी होगा। अंतिम बात कहने जा रहा हूँ कि आपको 1 मिनट का समय का दान करना है। अभी तक तो आपने पूरा जीवन परिवार के लिए लगाया, परमात्मा के लिए नहीं लगाया, जबकि परमात्मा को प्रतिदिन अपने को स्मरण करना है। तो 1 मिनट दान कब? जब रात्रि को सारा काम हो जाए, घर का, पिता का, माता का, पति का, पत्नी का, मालिक का, अब कोई काम नहीं, और बिस्तर पर तुम सोने जा रहे हो, बस ये महत्वपूर्ण बात है। उस वक्त पर 1 मिनट में आपसे समय लेता हूँ। किस लिए? कि मैं आपसे पूछूंगा, प्रत्येक के पास जाकर सूक्ष्म रूप से इतना ही पूछूंगा, आज दिन भर में तुम्हें अपनी स्वरूप की याद हुई या नहीं? बस हुई है तो हाँ कर देना, नहीं हो तो ना कर देना। पर मैं आपको रोज़ इस प्रकार से आकर प्रश्न करूँगा, क्या आपको अपने दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप का दिन भर के किसी काम में एक बार भी स्मरण हुआ कि नहीं? एक बार हो गया तो उस दिन का जीवन धन्य हो गया। जिस दिन एक बार भी याद नहीं आएगी तो भी मैं आपसे पूछने आऊँगा, क्यों आज क्या याद आया? आप कहोगे आज तो एक बार भी मुझे दृष्टा साक्षी भाव नहीं जगा। तुम अपने मन में ही सोचोगे, कल तो मैंने 5 बार दृष्टा साक्षी भाव अपने लिए जाना था, आज कैसा पापमय जीवन गया कि एक बार भी मुझे दृष्टा साक्षी भाव। कोई बात नहीं, आज दृष्टा साक्षी भाव नहीं जगा, कल तो जरूर मैं दृष्टा साक्षी भाव को दृढ़ करूँगा। और रात्रि को सोते समय यह ऐसा करके और सो जाना। सुबह उठते ही विचार करना कि कल तो मुझे दृष्टा साक्षी भाव याद घर परिवार के झंझट में, पर आज तो मैं दृष्टा साक्षी भाव जरूर जगाऊंगा। तो इस तरह से आपके द्वारा 1 बार होगा और मेरे द्वारा 7 बार आपसे हो जाएगा। जैसे बैंक वाला आता है घर घर, 5-10 रुपया दे दो, ले जाता है, नहीं तो खाली जाता है। ऐसे ही मैं खाली भी जाऊंगा। तुम कह दोगे कि मुझे तो 1 बार भी, पर 1 बार भी नहीं आया, ये कहने में भी तो 1 बार याद, क्या नहीं कि मुझे 1 बार भी दृष्टा साक्षी भाव याद नहीं आया, एक कहने में भी तो आ गया। तो जो लोग ईमानदारी से 1 मिनट का दान हर रोज प्रति रात्रि, सब काम, चाहे रात के 2 बजे कि 3 बजे, जब तुम सोओगे संसार का काम करके, उस समय ख्याल करना कि सुबह से अभी तक मुझे 1 बार भी दृष्टा साक्षी भाव जगा या नहीं जगा। बस इतना ही विचार कर लोगे, अरे 1 बार भी दृष्टा साक्षी भाव नहीं जगा तो 2 बार हो गया। कोई बात नहीं, आज दृष्टा साक्षी भाव नहीं जगा, कल तो जरूर ऐसे करोगे। तो हाथ उठा के बताएंगे जो लोग इस नियम को निभाएंगे कि अरे सब कुछ छोड़ूंगा पर ये नहीं छोड़ूंगा। ये ईमानदारी के सच्चे हाथ है कि झूठे हाथ हैं? बोलो।
हाँ, अगर ये हाथ अगर झूठे हो गए तो कट जाएंगे, सच्चे हाथे फिर उठ गए। ठीक है, नीचे करो, सबको नमस्कार। आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। सब लोग ब्रह्मभोज प्रसाद लेकर ही घर जाएंगे, और जितनी देर तक भोजन में भाग लेंगे याद रखेंगे, भूख प्यास किसको? आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं। आप बद्ध हैं, जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं। तो फिर पिता माता किसके? पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जाति बंधु, उड़िया ब्राह्मण, हिंदू मुस्लिम, मारवाड़ी गुजराती, जवान बालक बूढ़ा, कस्तवम। अब इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम शांति।